अजीब है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 9 साल से सत्ता पर विराजमान हैं, उन्होंने इन 9 सालों में वो कमाल कर दिखाया है कि चाहे अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो या फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो, ये सभी देश पीएम मोदी की अहमियत को समझ गए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जो बदलाव हुए हैं, जो सकारात्मक बदलाव हुए हैं, वो किसी से भी छिपे नहीं। इन 9 सालों में देश ने जितनी भी तारीफ बटोरी है, उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी के नाम का ही डंका बज रहा है। और फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक बिजनेसमैन बिल गेट्स ने भी भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, उनके काम की सराहना की है, उनके काम को दुनिया भर के लिए प्रेरणादायी बताया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समझ में ये नहीं आ रहा कि जब बाहरी देशों को नरेंद्र मोदी का काम इतना समझ में आ रहा है, तो फिर हमारे देश के विपक्षियों को ये काम, ये विकास क्यों हजम नहीं हो रहा? आखिर क्यों राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को गलत बताकर आते हैं, उनका अपमान करके आते हैं और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी पर ही देश का अपमान करने का आरोप मढ़ देते हैं? राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर पीएम मोदी को देश को बर्बाद करने वाला बताते हैं। कैसे? आखिर कैसे राहुल गांधी ये कर पाते हैं, जबकि दुनिया भारत को बढ़ता देख रही है, दुनिया भारत की तरक्की देख रही है, दुनिया भारत की नरेंद्र मोदी सरकार से प्रेरणा ले रही है। सोचिए, बिल गेट्स ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाले भारत की तारीफ की है। भारत है दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बिल गेट्स ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत ने मुझे स्वास्थ्य, विकास और जलवायु में भारत की प्रगति के बारे में पहले से कहीं अधिक आशावादी बना दिया है। मैं इस सप्ताह भारत में रहा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वहां चल रहे कार्यों के बारे में सीखा। ऐसे समय में जब दुनिया के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, भारत जैसी गतिशील और रचनात्मक जगह की यात्रा करना प्रेरणादायी है। सुना आपने, बिल गेट्स इस नए भारत की यात्रा को प्रेरणादायी बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इससे बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी नेतृत्व पर तंज कसा। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर कहा है, भारत कई राज्यों का संघ है, ऐसे में यहाँ धार्मिक विविधताएं हैं, देश में सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी रहते हैं, लेकिन मोदी इन सबको दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर क्यों है विदेश में बैठकर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को परखने वाली शख्सियत और भारत में ही रहकर भारत की सरकार को परखने वाली शख्सियत के विचारों में इतनी असमानता? आखिर क्यों विदेश में बैठकर बिल गेट्स जैसे सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत से लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को सराहते हैं? जिस तरह से भारत के लिए, अपने देश के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं, वहीं राहुल गांधी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र को मोदी सरकार से खतरा बता रहे हैं। आखिर क्यों? आप जानते हैं बिल गेट्स कौन है जिन्होंने इस नए भारत की तारीफ की है? कौन है बिल गेट्स? बिल गेट्स बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को-फाउंडर हैं। गेट्स फाउंडेशन भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। इस फाउंडेशन की शुरुआत गेट्स ने साल 2000 में माइक्रोसॉफ्ट सीईओ पद छोड़ने के बाद की थी। गेट्स फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा निजी चैरिटी ट्रस्ट है। साल 1999 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के 1 लाख करोड़ रुपए के शेयर इस फाउंडेशन में दान दिए। गेट्स फाउंडेशन का उद्देश्य हेल्थ सुविधाएं मुहैया कराना और गरीबी मिटाना है। ऐसी संस्था को चलाने वाले बिल गेट्स को पीएम मोदी का विजन समझ में आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी को आखिर 9 सालों में पीएम मोदी के विजन में क्यों खोट नजर आ रहा है? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। Speak a little bit about India, about what is going on in India, and that's the Bharat Jodo bit. And then I would talk about 2 divergent perspectives on the planet. The American view of things, the Chinese view of things, and how those two are playing out. And then I'd conclude by placing some ideas on the table about how we can think about these 2 divergent forces. The central thread is about listening, and it's about listening at the individual level, but also listening politically at scale.
So not just one person, but listening to millions and millions of people and understanding how they're feeling and how they're responding. Okay? And then also listening to different cultures which you're not maybe used to or I'm not used to, and trying to get a sense of how they're seeing the world, and trying to piece together where they're coming from. So the broad idea is one of listening. Different cultures listen differently. There's a very specific way in which the Indian culture listens, and so I'll be talking more about that. I see a friend of mine, a Sikh friend of mine. You'll sort of get a sense of what I'm talking about, and it's also about what is going on at the international level and the risks that are potentially in front of us. Okay, so we can start with the Bharat Jodo. Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is